सुनील ग्रोवर एक ऐसा टैलेंट जिसने हर किसी को तालियां बजाने पर और हंसने पर मजबूर कर दिया। चाहे कॉमेडी हो, एक्टिंग हो या मिमिक्री, सुनील हर क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ सुनील का अलग ही बॉन्ड रहा है और सुनील की वजह से कपिल के शो को बहुत बड़ी टीआरपी मिली और कपिल के साथ काम करने से सुनील के करियर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन एक विवाद के चलते दोनों में मतभेद आ गए और साथ में दिखना बंद हो गए। इस वीडियो में हम इनकी कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करेंगे, सुनील की पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, कपिल सुनील की फिर से साथ आने की वजह जानेंगे, सुनील की सक्सेस स्टोरी जानेंगे और भी कई बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। So you will never be able to catch Gabbar now. ए फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। अबे जाना, क्या डिसमिस? भाड़ में गई नौकरी। मैं खुद रिजाइन करता हूँ। I resign। मुझे भी ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ तुम जैसे एरोगेंट ऑफिसर्स घूमते हो। ए साधु, क्या साधु? सर इनको लगता है गब्बर चाय समोसे की तरह इनकी टेबल पे आ जाएगा। गब्बर कोई मामूली किडनैपर नहीं है सर, वो एक मिशन पर है, वो खुद एक मिशन है। 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा के एक कस्बा मंडी में सुनील ग्रोवर का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सुनील ग्रोवर ने अपनी स्कूली पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर हरियाणा से कंप्लीट की और उसके बाद इन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई गुरु नानक कॉलेज हरियाणा से पूरी की। इसके बाद सुनील अपने होम टाउन से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, जहां आकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स ऑफ थिएटर की पढ़ाई पूरी की। सुनील बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो उन्हें डायरेक्ट मुंबई पहुंचाकर ऑडिशन दिलवा सके। कॉमेडी में आने से पहले सुनील ने कई छोटी मोटी जॉब्स भी की जिससे वो अपना खर्चा चला सकें। सुनील की पहली जॉब एक रेडियो जॉकी की थी, जहां से उन्होंने अपनी पहली सैलरी पाई थी। इसके बाद उन्होंने और भी कई जॉब्स की। जब उनके पास थोड़ा बहुत बजट बन गया तो वो मुंबई आ गए और मुंबई आकर वो ऑडिशन देने लगे। उन्हें काफ़ी टाइम तक कोई काम नहीं मिला, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, पर वो हार नहीं मानने वाले थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ भी एक पार्ट टाइम में जॉब तलाश ली। कुछ ही टाइम बाद उन्हें टीवी पर छोटी मोटी प्रोग्राम्स मिलने लगे। फिर साल 1998 में वो टाइम आया जब सुनील को पहली बार एक मूवी के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्हें उस साल प्यार तो होना ही था मूवी में बार्बर तोता राम का एक छोटा सा रोल मिला था। साल 1999 में उन्होंने माहौल ठीक है मूवी में भी एक छोटा सा रोल किया। इसके बाद साल 2002 में उन्हें द लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी में जयदेव का अहम रोल करने को मिला। इस मूवी से उनकी एक्टिंग को काफी पहचान मिल गई थी। देश का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद कराकर छोड़ेंगे। What did he say? He said that we don't know about the country, but this ground will be free today from Gorelangu. अब सुनील को टीवी पर और मूवीज में नियमित अंतराल पर रोल मिलने लगे। साल 2008 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मूवी गजनी में भी सुनील ने काम किया। उन्होंने संपत नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। ऐसे तो सुनील ने छोटी मोटी रोल बहुत कर लिए जिससे उन्हें पहचान तो मिल रही थी, पर बड़ी पहचान नहीं मिल पा रही थी। फिर आया साल 2013। अब सुनील को कपिल शर्मा ने अपने शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में काम करने के लिए अप्रोच किया। इस शो में सुनील ने फीमेल कैरेक्टर गुत्थी का रोल प्ले किया। गुत्थी की कॉमेडी लोगों को काफ़ी पसंद आई और ये शो भी बड़ा हिट रहा। यहाँ से सुनील और कपिल को बड़ी पहचान मिली। कुछ समय बाद ये शो कलर्स टीवी से हटकर सोनी टीवी पर आने लगा और शो का नया नाम था द कपिल शर्मा शो। इस शो में सुनील ने रिंकू देवी और डॉक्टर मसूर गुलाटी के रोल किए और डॉक्टर मसूर गुलाटी की कॉमेडी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस शो के बाद सुनील ग्रोवर एक बड़े स्टार बन गए। कपिल और सुनील की कॉमेडी ही मुख्य वजह थी जिसकी वजह से इस शो की टीआरपी टॉप पर थी। इस शो में सुनील ने कई साल काम किया, लेकिन एक विवाद के चलते उन्होंने वो शो छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये था कि कपिल उन दिनों अपने काम को लेकर और अपनी फिल्म फिरंगी को लेकर काफी टेंशन में चल रहे थे। उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में एक शो को डेट दे दी थी, लेकिन जब शो करने का टाइम आया तब कपिल टेंशन से घिर चुके थे। इसीलिए उन्होंने ये शो करने से मना किया, लेकिन वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने बोला शो की टिकटें बिक चुकी हैं, आप प्लीज शो करिए। इस वजह से बेमन ही कपिल पूरी टीम के साथ शो करने गए। शो के दौरान ही कपिल की टीम के ही कुछ बैक स्टेज मेंबर्स का आपस में झगड़ा हो गया, जिसे वो कपिल के पास लेकर पहुंचे। उस दौरान कपिल ने उनको डांट दिया।
ये डांट कपिल के दोस्त और कॉमेडियन चंदन प्रभाकर सुन रहे थे। उन्हें कपिल का ये बर्ताव बहुत बुरा लगा। अब इन दोनों में बहस हुई। जिसके बाद चंदन लगभग 5 या 6 घंटे के लिए गायब हो गए। फिर जब वो वापस आए तो कपिल ने फ्लाइट में चंदन को उल्टी सीधी सुना डाली। उस दौरान सुनील भी वहीं थे। सुनील ने चंदन की साइड ली तो सुनील से भी कपिल की बहस हो गई। इस बहस के दौरान कपिल ने फेस टू फेस नहीं पर गुस्से में चिल्लाते हुए औकात की बात कह दी थी। उस वक्त कपिल थोड़े नशे में भी थे। ये बात सुनील को बहुत खराब लगी। उस दौरान तो झगड़ा शांत हो गया और ये लोग मुंबई आ गए, लेकिन अब सुनील ने शो छोड़ने का फैसला कर लिया था। सुबह ही कपिल को अपनी गलती और गलत बिहेवियर का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग करते हुए सुनील से माफ़ी भी मांगी। लेकिन सुनील इस सब से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे, इसीलिए कपिल के कई बार बोलने पर, माफ़ी मांगने पर और बुलाने पर भी सुनील ने वो शो छोड़ दिया। उन्होंने अपने काम से ऊपर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को रखा। इस झगड़े की न्यूज़ और कपिल के बिहेवियर की खबरें आने के बाद इस शो की टीआरपी एकदम से गिर गई। न सिर्फ सुनील बल्कि अली असगर ने भी ये शो छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद कपिल की मूवी आई, वो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। कपिल डिप्रेशन में चले गए, उनका शो बंद हो गया। इस शो के बाद अब सुनील पर काम की कोई कमी नहीं थी। उन्हें कई शोज में बुलाया जाने लगा, वेब सीरीज मिलने लगी और बॉलीवुड मूवी भी। साल 2015 में वो गब्बर इज बैक मूवी में एक अहम रोल में नजर आए। साल 2016 में वो बागी, 2017 में कॉफी विद डी, 2018 में पटाखा, 2019 में सलमान खान के साथ भारत, 2022 में गुड बॉय और 2023 में शाहरुख खान के साथ उन्होंने जवान मूवी में काम किया। एक शो के दौरान सलमान खान ने सुनील के बारे में बोला, जैसी एक्टिंग सुनील कर सकते हैं वैसी मैं नहीं कर सकता। उनकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है। उधर डिप्रेशन से बाहर आकर जब कपिल ने दोबारा द कपिल शर्मा शो स्टार्ट किया तो उन्होंने फिर से कोशिश की कि सुनील काम करने को आ जाएं, लेकिन सुनील ने ये शो भी करने से मना कर दिया। जिसके बाद कपिल ने कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को शो में ले लिया। इस शो की टीआरपी ठीक ठाक रही, लेकिन अभी भी लोग सुनील को मिस कर रहे थे। कई साल कपिल ने सुनील से दूर और सुनील ने कपिल से दूर काम किया, लेकिन अब इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और अब सुनील, कपिल, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक एक साथ नजर आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर। अब कपिल और सुनील पहले की तरह ही दोस्त बन चुके हैं। सुनील के शो छोड़ने से कहीं ना कहीं कपिल को यह एहसास हो गया था कि सुनील उनके शो के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए अब सुनील को हर जगह वो रिस्पेक्ट मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सुनील के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सुनील ग्रोवर की वाइफ का नाम आरती ग्रोवर है। सुनील का एक बेटा भी है। सुनील को कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सुनील ने अपनी आवाज़ में दारू पी के गिरना और मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते ये सॉन्ग बनाए हैं, जो काफ़ी पसंद किए गए हैं। सुनील को साल 2022 में हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिसकी बाईपास सर्जरी हुई थी। फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक हैं। बात करें सुनील ग्रोवर की नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ फिलहाल लगभग 30 करोड़ रुपए है। उनका मुंबई में एक 4 करोड़ का बंगला है। सुनील ग्रोवर की हाइट 5 फीट 10 इंच और बॉडी वेट लगभग 65 kg है। सुनील शो के अलावा कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जहां से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।